हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निक मैक टेक चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है पेयर फॉर्मेशन। और इस चैप्टर के अंदर हमने पहले टाइप को अच्छी तरीके से देखा था। आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं और कोशिश करेंगे आज की वीडियो में ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, तो हमने दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए बोला था। आई होप आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारा टाइप 2 है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना क्या है तो वही क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ डिजिट। यहाँ पर पेयर्स ऑफ डिजिट बताने हैं। ठीक है, इन नंबर हमको दे रखे हैं which contain the same digit between them as they have between them the arrange or the ascending order। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर बोला जा रहा है ना। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो ये आपको नंबर दे रखा है और नंबर देने के बाद इन्होंने बोला है कि हमको बताना है कि कितने अंकों के युग्म है जिनके बीच उतने अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आते हैं। यानी कि इसको अगर ये हमको लेटर दे रखे हैं ना दोस्तों, ये वाले जो लेटर दे रखे हैं, अगर मैं इन लेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा, असेंडिंग ऑर्डर मीन टू से पहले छोटा लेटर फिर बड़ा लेटर फिर उससे बड़ा, इस ऑर्डर में अगर मैं इस लेटर को लिखूँगा, इस ऑर्डर में लिखने के बाद ऐसे ही ये हमारी नॉर्मल मान लो ऑर्डर है, और जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँगा, दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे डिजिट के, वो हमको बताने हैं और उसी ऑर्डर में बताने हैं। ठीक है, जैसे हम अभी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पढ़ रहे थे ना, अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पर कि भाई हमको ये वाला वर्ड दे रखा था और इसके अकॉर्डिंग हमको जो हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होते हैं उनके जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच के नंबर हमको बताने थे। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों क्या बताने हैं, केवल इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ये जो हमको नंबर दे रखे हैं इन दोनों के बीच में कौन से नंबर ऑफ लेटर्स आते हैं वो हमको बताना है। जैसे आपको समझ ऐसे आएगा, हमको जो नॉर्मल नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2 1 4 6 7 5 8 9, ये हमको नंबर दे रखा है। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे पहले छोटा लेटर कौन सा है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6 7 है ना, यहाँ पर 5 गायब हो गया दोस्तों, 5 6 7 8 9, ये हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब आपने एक छोटी सी बात यहाँ पर नोटिस की होगी कि भाई जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 के बाद क्या आता है, 3 आना चाहिए, है ना। वैसे नॉर्मल जो हमारी डिजिट्स होती हैं उसमें 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो थर्ड वाला लेटर है वो मिसिंग है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो 1 है, 2 है, फिर 4 है, डायरेक्ट 1 2 के बाद 3 नहीं हमने काउंट किया, डायरेक्ट 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ये हमको दे रखा है। यानी कि थर्ड लेटर मिसिंग है। तो जब हम काउंटिंग करेंगे ना, जब हम काउंटिंग करेंगे दोस्तों, इस वाले लेटर की में काउंटिंग करेंगे, इस वाले लेटर में हम लोग काउंटिंग करेंगे या फिर इस वाले डिजिट में हम लोग काउंटिंग करेंगे। ध्यान रखना, इस वाली डिजिट में जब हम काउंटिंग करेंगे दोस्तों तो हमको ध्यान रखना है कि जो थर्ड वाला लेटर है उसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी कि काउंटिंग इस तरीके से होगी 1 2 फिर 4, थर्ड वाला लेटर हम लोग नहीं लेंगे। अब हम कर चलते हैं, अब क्वेश्चन को देख लीजिए। जो कल मैंने ट्रिक आपको बताई थी ना, 1 2 3 लिखने के बाद यानी कि डिजिट लिखने के बाद आप लोग किस तरीके से करते हो, तो वही हमको सेम करना है। पढ़ो यहाँ से, 2 के बाद क्या आना चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, लेकिन हमको 3 यहाँ पर लेना नहीं है। तो 2 के बाद मेरे अकॉर्डिंग क्या आएगा 4, 2 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, तो 2 का 6 से मैच हो गया, फिर 7, 2 का दोस्तों 7 से मैच हो गया, पेयर बन गया, फिर 8, फिर 9 10, फिर और कोई लेटर का मैच नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं बात करूं 2 का पेयर किससे बना 6 से, और 2 का ही पेयर किससे बना 7 से बना।
आया समझ? इस तरीके से हम लोगों को करना है। अब हम काउंटिंग करेंगे 1 से, तो देखो 1 फिर 2 और 2 के बाद वैसे क्या आना चाहिए 3, लेकिन 3 हमको नहीं इंक्लूड करना है। क्या करना है 4 5 6 7 8 नहीं बना किसी के साथ भी, है ना। 1 का पेयर किसी के साथ नहीं बना तो इसको काट दो, नहीं बना। अब 4 से काउंटिंग करो, 4 5 6 7 8, यानी कि 4 का पेयर किससे बन गया 8 से बन गया दोस्तों। 4 का पेयर किससे बन गया 8 से बन गया। आया समझ? अच्छा देखो, इसको आप लोग एक प्रूफ भी कर सकते हो। देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि मैं अपनी बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, है ना। प्रूफ कर लो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 2 और 6 के बीच में कितने पेयर हैं, 2 पेयर बन रहे हैं ना, यानी कि 2 और 6 के बीच में 2 लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ ये 6 है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 2 ही तो लेटर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में 2 ही तो लेटर आ रहे हैं। तो यानी कि 2 और 6 का पेयर हमारा बन गया, 2 और 6 डिजिट का पेयर हमारा बन गया, हम लोग ले सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग दोस्तों चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, ये चेक कर लो कि यहाँ पर मैंने अभी पेयर बनाया 2 और 7 के बीच में, और 2 और 7 के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं 3 डिजिट आ रही हैं। तो ऐसे ही 2 और 7 के बीच में यहाँ पर देखो 3 ही डिजिट आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए हम लोग 2 और 7 का पेयर काउंट कर सकते हैं। आया समझ? तो ये हम बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई, हमारे 3 पेयर बन गए, ठीक है। 4 का 8 से भी बन गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ 5 से देखते हैं, 6 के बाद 6 7, 6 का 7 के साथ बना, ठीक है। फिर 8 9 10 नहीं बनेगा आगे। फिर 7 का देखो 7 8 9 10 नहीं बना 7 का किसी के साथ। ऐसे ही 5 का देखो 5 6 7 नहीं बना किसी के साथ। फिर 8 का देखो 8 9, 8 का 9 से बन गया, समझा। और 9 का किसी से नहीं बनेगा। तो टोटल पेयर अगर हम काउंट करें, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है क्रम, यानी कि ऑर्डर दे रखा है दोस्तों। ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ की ही काउंटिंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देख पाओगे तो हमारे कितने पेयर बने, एक पेयर हमारा ये बना, दूसरा पेयर हमारा ये बना, तीसरा पेयर हमारा ये बना, चौथा पेयर हमारा ये बना और पांचवा पेयर हमारा ये बना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पेयर्स बने, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने पेयर बने, तो आप बता दोगे कितने पेयर बने। 5 पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 5 पेयर दिखाई दे रहे हैं। एक बार और चेक करिए, यहाँ पर एक बार और हम लोग चेक करते हैं क्या हमने ये क्वेश्चन को ठीक किया है या नहीं ठीक किया है ना। एक चीज़ आपको अगर नोटिस की होगी, हम लोग भूल गए थे। क्या भूल गए थे कि जब हमने 4 का पेयर बनाया था तो 4 का पेयर 5 से भी बनाया, मतलब 5 6 7 8, और 4 का पेयर एक 9 से भी तो बनेगा। यहाँ पर टोटल 6 पेयर बने, है ना। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से समझो, तब आपको मज़ा आएगा। देखो हमको क्या दे रखी है, एक सीरीज़ दे रखी है 2 1 4 6 7 5 8 9, ये हमको सीरीज़ दे रखी है 2 1 4 6 7 8 5 8 9। तो ये हमको नंबर ऑफ़ डिजिट्स दे रखे हैं, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया 1 2 4 5 6 7 8 9। और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो मैं नोटिस किया यहाँ पर जो थर्ड लेटर है वो मिसिंग है, थर्ड लेटर है ही नहीं। तो जब थर्ड लेटर हम लोग इस वाले सीरीज़ में काउंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वाली सीरीज़ में भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, अब नंबरिंग कर लो आप लोग। देखो हम लोग कैसे करते थे, 2 3 हमको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि 3 यहाँ पर मिसिंग है, तो 3 हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। वैसे कायदे में 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन हम 3 नहीं पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। 4 5 6, तो 2 का किससे बन गया 6, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। फिर 7, 2 का किसके साथ बन गया 7 के साथ बन गया। ऐसे ही 8, फिर 9, फिर 10। आया समझ। अब ऐसे ही देखो 1 से काउंटिंग करो, 1 2 3 नहीं पढ़ना हमको, 4 पढ़ना है। 2 के बाद डायरेक्ट 4 5 6 7 8 नहीं बना 1 का किसी के साथ। 4 से चेक करो, 4 5 6 7 8,
4 का 8 से बन गया, और 4 का 9 से भी बन जाएगा, 4 का 9 से भी बनेगा, 4 का 8 से भी बनेगा, 4 का 9 से भी बनेगा। ऐसे ही दोस्तों 6 का चेक करो, 6 है ना, 7, 6 का किससे बन गया दोस्तों, 7 से बन गया, 6 का पेयर आपका 7 से बन गया। ऐसे 8, 9, 10 और 6 का किसी से नहीं बना। अब चेक करो दोस्तों 7 का चेक करो फटाफट से, 7, 8, 9, 10 यानी कि 7 का किसी से नहीं बना। 5 का चेक करो, 5, 6, 7 5 का किसी के साथ नहीं बना। 8 का चेक करो, 8, 9 8 का 9 से बन गया दोस्तों, 8 का किससे बन गया, 9 से बन गया। तो अगर आप टोटल पढ़ोगे कितने नंबर ऑफ पेयर हैं इसके, तो आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ पेयर हैं, बताओ फटाफट से, देखो काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर ऑफ पेयर हैं इसमें, 6 नंबर ऑफ पेयर डिजिट के हैं। अच्छा मैंने इसको आपको चेक करना बता ही दिया। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसका जो पेयर बनना है, मान लो आपने 2 का पेयर 7 के साथ कैसे बनाया, 2 का पेयर 7 के साथ कैसे बनाया, यहाँ देख रहे हो 2 और 7 के बीच में कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं, है ना। तो यहाँ भी देखो 2 और 7 के बीच में 3 ही लेटर होंगे, इसीलिए हमने पेयर काउंट किया। आया समझ। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं और करते हैं। अब इसी से संबंधित दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप चाहे नेक्स्ट टाइप बोल लो, है ना, इसलिए मैंने आपको 3-4 टाइप बताए थे। ये इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है दोस्तों, कि हमको एक वर्ड दे रखा है मेडिटेशन, एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, एक वर्ड हमको दे रखा है मेडिटेशन, और इस वर्ड के अंदर वही हमको पता लगाना है, पेयर्स ऑफ लेटर्स का पेयर हमको पता लगाना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1 लेस देन, क्या है, विच हैव 1 लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो ऑर्डर दे रखा है, तो काउंटिंग हम लोग एक तरफ से ही करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब मेडिटेशन वर्ड लिख लो यहाँ पर, MEDITATION, मेडिटेशन वर्ड लिख लिया। अब इसकी आप लोग क्या कर लो, नंबरिंग कर लो, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो। M कितने पर आता है, 13 पर, E कितने पर आता है, 5 पर, D 4 पर, I 9 पर, T 20, A 1, T 20, I 9 पर, O 15 पर, 14 पर N आता है। ये आपने नंबरिंग कर ली। अब हमसे बोला क्या है दोस्तों, 1 लेस। अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, जब भी 1 लेस की बात हो, या फिर 2 लेस की बात हो, या फिर 3 लेस की बात हो, या फिर 4 लेस की बात हो, है ना, कितने भी लेस की बात हो, कितने भी लेस की बात हो, 1 लेस की बात हो, 2 लेस की बात हो, 3 लेस की बात हो, है ना, जब भी हम 1 लेस की बात करें, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड करके काउंटिंग करते हैं, 1 ऐड करके काउंटिंग करते हैं जैसे, लेकिन स्टार्टिंग में ही काउंटिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों यहाँ क्या आ रहा है, 13, ये लेटर कहाँ क्या आ रहा है, 13, और यहाँ बात की क्या हो रही है, 1 लेस की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में जब भी 13 आ रहा है ना, इसको हम लोग 14 मानकर काउंटिंग कर लेंगे, यानी कि एक बढ़ाकर काउंटिंग कर लेंगे। तो 13 की जगह अगर मैं 14 मानकर काउंटिंग करूँगा तो कर लो काउंटिंग। 13 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 14 मान के काउंटिंग कर रहा हूँ। तो देखो 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20। तो ये M का पेयर, इसका पेयर 20 के साथ बन गया, फिर 21, 22, 23। आया समझ। मैंने क्या कर दिया, मैंने 13 को 14 मान के काउंटिंग कर दी। अब इसी तरीके से दोस्तों अगला देखो, यहाँ पर क्या है, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, क्या हो गया 13, 5th का 13। लेकिन 5th की जगह हम लोग क्या करेंगे, 6 मान के काउंटिंग करेंगे। 5th की जगह हम लोग क्या करेंगे, 6 मान के काउंटिंग करेंगे, यानी कि एक बढ़ाकर काउंटिंग करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल काउंटिंग नहीं करनी, 6 काउंटिंग करनी है, यानी कि एक बढ़ाकर काउंटिंग करनी है। तो यहाँ अगर 5th है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6। अब कर लो, देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना हो गया 14। तो यहाँ से जो 5th के साथ है ना, फिर हम कह सकते हैं 5th का कॉन्टेक्ट कितने 14 से बन गया, यानी E का पेयर हमारा N से बन जाएगा। आया समझ। मैंने क्या कर दिया दोस्तों,
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कर रहा हूँ कि भाई जो लेटर स्टार्टिंग का जो स्टार्ट होता है उसको एक बढ़ा देता हूँ उसमें। जैसे फिफ्थ है तो फिफ्थ की जगह मैंने 6 मान लिया और 6 मान के मैंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे पेयर बना लिया। अब ऐसी डी है, अब डी को देखो, डी को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डी है यानी कि 4 जो है इसको हम लोग 5 कर देंगे, है ना। अब काउंटिंग कर लो, एक 5 हो गया, फिर 6, फिर 7 8 9 10 11 12, कोई पेयर नहीं बना तो इसको काट दो कि भाई कोई पेयर नहीं बनना है इसका, ठीक है। अब इसी तरीके से 20 देखो, 20 को हम लोग क्या करेंगे, 21 मान के काउंटिंग कर देंगे। तो कर लो 21 मान के, देखो 21 22 23 24 25 26, यानी कि कोई पेयर 20 के साथ नहीं बनना है। यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बना, 20 के साथ दोस्तों कोई भी पेयर नहीं बनेगा। आया समझ, मैंने क्या किया 21 मान के काउंटिंग की है और इसके साथ कोई भी पेयर नहीं बनना है हमारा। अब देखो 1 का देखो, 1 को हम लोग 2 मान के पेयर करेंगे, है ना। 1 को 2 मान के पेयर करेंगे तो 2 3 4 5 6, कोई पेयर नहीं बनेगा 1 के साथ। ऐसे ही इस 21 को हम लोग क्या करेंगे, 22 मान लेंगे, तो 22 23 24 25, यानी कि कोई भी पेयर नहीं बनेगा, कोई भी पेयर नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी पेयर नहीं बनना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो हमारा 9 था, है ना, मैंने आपको अभी बताया जो हमारा 9 था इसको हमने क्या किया था, 9 को एक बार दोबारा देखो, 9 को हमने क्या किया दोस्तों, 9 को हमने 10 मान के काउंटिंग की थी। अभी 9 को हमने 10 मान के काउंटिंग की थी। अब आप लोग देख पा रहे हो 10 था, फिर ये 11 हुआ, फिर ये 12 हुआ, फिर ये 13 हुआ, फिर ये 14 हुआ, फिर ये 15 हुआ। तो 9 का पेयर 15 से भी तो बनना है। तो कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग ऐसी गलती दोस्तों कर देते हैं। तो जब भी आप लोग ऐसा कर रहे हो, 1 बढ़ाकर काम कर रहे हो या फिर 1 घटाकर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। तो जैसे मैंने अभी गलती करी कि भाई 9 का हमने काउंटिंग करी, कोई भी पेयर हमसे नहीं बना था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ 15 से पेयर बन रहा है। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, आंसर देना है, थोड़ी जल्दबाजी भी करनी है, लेकिन दोस्तों पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद पहले हमारी जो होना चाहिए अप्रोच कि भाई हमको आंसर सही देना है। आया समझ। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर बने, एक 1 एक 2 एक 3, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ पेयर ऑफ लेटर बने। अब ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों डिप्लोमेट, है ना, इसको आप लोग होमवर्क में करना। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 लेस दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों, 2 लेस दे रखा है। तो जब 2 लेस दे रखा होता है तो आप लोग क्या करोगे, 2 लेस वाली कंडीशन में क्या करोगे, इसको 2 मोर करके आंसर दे दोगे, ठीक है। मैं इसके लिए आपके लिए इसके लिए वो लिख देता हूँ, आपकी लेटर्स नंबर डिप्लोमेट। यहाँ पे डी आपका कितने पर आता है, 4 पर आता है। डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। आई 9 पर आता है। पी आपका 16 पर आता है। एल आपका 12 पर आता है। ओ 15 पर आता है। एम 13 पर आता है। ए 1 पर आता है। टी 20 पर आता है। तो इसको आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। कैसे करोगे, वही कि इसको 4 ना मानकर इसमें 2 ऐड कर दो। 4 और 2 कितने होते हैं, 6, इसको 6 मान लो। अब 6 मान के काउंटिंग कर दो, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। ऐसी 9 को 9 ना मानकर हम लोग क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 11 मान के काउंटिंग कर देंगे, 11 12 13 14 15 16 17। 9 का भी पेयर किसी के साथ नहीं बना। ऐसे ही दोस्तों 16 को 16 ना मानकर हम लोग 2 बढ़ा देंगे, 2 ऐड कर देंगे, 18 मान के काउंटिंग कर देंगे, 18 19 20 21 22 23। किसी के साथ कोई पेयर नहीं बना, है ना, 16 का भी। ऐसे ही दोस्तों 12 को हम लोग क्या करेंगे, 13 14 मान के काउंटिंग कर देंगे, 14 के बाद 15, यानी कि एल का पेयर हमारा 15 से बन गया। फिर 16 17 18 कोई पेयर नहीं बनेगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 15 को 2 बढ़ा दो, 17 मार के काउंटिंग कर देंगे, 17 18 19 20। तो यहाँ पर
15 का पेयर, ओ का पेयर हमारा इससे बन गया। ठीक है, ऐसे ही 13 को हम लोग 2 बढ़ा देंगे। 13 में जैसे ही आप 2 बढ़ाओगे 14 15 15 15 16 17, कोई पेयर नहीं बना 13 का। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता अपने से, है ना, 1 का 2 से बनेगा बस। तो यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा था दोस्तों, क्या दे रखा था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो इसीलिए हम लोग एक तरफ से ही काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पेयर कितने बनना है आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि सर जी यहाँ पर जो पेयर बने हैं 1 और 2 पेयर बने हैं, तो यानी कि 2 पेयर बनेंगे। तो इस तरीके से आपको स्पीड रखनी है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही है, तो ये हमारा थर्ड टाइप ख़त्म हो गया। अब हमारा जो लास्ट टाइप का इसमें रह गया क्वेश्चन, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको वही पेयर्स ऑफ लेटर बताने हैं, सिंपल। ठीक है, वर्ड हमको मेडिटेशन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 2 मोर देन वाला क्वेश्चन है और ऑर्डर में ही पूछा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही पूछा है। अब अभी हम 2 लेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, या फिर 2 1 लेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे, या फिर 3 लेस वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अब 2 मोर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो 2 मोर वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। जब हमारे पास लेस वाला क्वेश्चन था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 मोर कर रहे थे, 2 ऐड करके काम कर रहे थे। अब जब 2 मोर वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मोर वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 लेस कर देंगे, बस लेस करके आंसर दे देंगे। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हमको दे रखा है, देखिए MEDITATION, ये हमको मेडिटेशन दे रखा है। अब मेडिटेशन की फटाफट से आप लोग नंबरिंग कर लो। कितना होता है, M 13, E कितना होता है 5, D 4, I कितना होता है 9, T 20, A 1, T 20, I कितना होता है 9, O 15 और N क्या होता है 14। ठीक है, ये हमारी नंबरिंग हो गई। अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, वही ये 2 मोर वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, 2 मोर वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है उसमें 2 लेस करके आंसर दे देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ क्या है 13, तो 13 में से हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, तो 11 मान के इसको आंसर दे देंगे। 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, फिर ऐसी तरीके से दोस्तों कोई पेयर नहीं बना 13 का। ऐसे ही 5 को देखो, 5 को हम लोग क्या करेंगे, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 मान के आंसर देंगे। 3 4, देखो 3 का पेयर किससे बन गया, 4 के साथ बन गया। ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 10 11, काउंटिंग हमें बरकरार रखनी है। ऐसे ही दोस्तों अगला देखो, 3 का पेयर हमारा बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का देखेंगे। 4 का बनाओ, 4 को क्या करेंगे हम लोग 2 मान के काउंटिंग करेंगे। 2 कम कर दो, 4 में से 2 कम गए, 2 आ गया तो कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई पेयर नहीं बना 4 का भी। ठीक है, अब हम 9 का देखेंगे। 9 का हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे 9 में से, तो कितना आएगा आपका, 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से देखो। अगर 9 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 8 9, 7 आया। देखो 7 8 9 10 11 12 13, कोई पेयर नहीं बना 9 का। ऐसे ही दोस्तों अब हम लोग 20 के बारे में बात करते हैं। देखो जब हम 20 के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 20 में अगर 2 कम करेंगे हम लोग, 20 में हम लोग अगर 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 का करो, 18 19 20, है ना। तो 18 का पेयर दोस्तों 20 के साथ बन गया। 18 का पेयर किसके साथ बन गया, 18 का पेयर 20 के साथ बन गया। फिर 21 22 23 नहीं बना। 1 का देखो, 1 का पेयर क्या बनेगा, 2 हमें लेस करना है। तो भाई 1 से 2 कितना हो गया, लेस करोगे 1 से पीछे जाओगे तो 0, फिर माइनस के 1 यानी कि माइनस के 1, तो ये माइनस के 1 आ गया, है ना। माइनस के 1, फिर ये तो कोई पेयर उसका बनेगा ही नहीं, है ना। माइनस के 1 हो गया, फिर माइनस के 0, फिर 1, है ना। फिर देखो माइनस के 1 से क्या होगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना। 0 1 2 3, कोई पेयर नहीं बनेगा माइनस के 1 से। फिर 20 का देखो, 20 का अगर आप 2 लेस करोगे तो कितना आएगा 18। तो 18 के साथ 19 20 21, कोई पेयर नहीं बना। 9 का 2 लेस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, फटाफट से बताओ, 7, है ना।
फिर 8 9 कोई पेयर नहीं बना। 15 में 2 लेस करोगे कितना आएगा 13, 13 का पेयर 14 से बन जाएगा, यानी कि ओ का पेयर एन से बन जाएगा, है ना, ओ का पेयर एन से बन जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई जब हमने पेयर जो बनाया था, कौन सा पेयर बनाया था, जब हमने ई वाला पेयर बनाया था 5 वाला, तो यहाँ पर आपने एक छोटी सी गलती महसूस करी होगी। इसको हमने 3 मान के आंसर दिया था, तो 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 11 12, यानी कि यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बनना था। देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 के साथ एक पेयर बनना था दोस्तों। ई का पेयर हमारा एक 9 के साथ भी बन रहा था। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कितने पेयर बने, आप टोटल लगाओ फटाफट से। यहाँ पर अगर आपके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो दोस्तों देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर बने। हमारे अकॉर्डिंग कितने पेयर बने दोस्तों, 4 पेयर बने। अब एक बात मुझे बताइए, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। ये कैसा दोस्तों केस है, एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इन क्वेश्चनों में यही चीज़ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। चलो हमने ये पेयर बना लिया, हमारे 4 पेयर बन गए। अब एक्सेप्शनल केस दोस्तों ये है, यहाँ पर 20 दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 20 दे रखा है ना, और 20 का पेयर हमने टी का पेयर टी से कैसे बना देंगे, 20 का पेयर हम लोग 20 से कैसे बना देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने 20 का पेयर 20 से बनाया है ना, तो क्या कोई सेंस है 20 का पेयर 20 से बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हम इसको नहीं लेंगे, है ना, इस वाले पेयर को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर आप ध्यान करो दोस्तों, है ना, ऐसे ही आप लोग ध्यान करो, जो आपका पेयर 5 का पेयर 4 से बनना है, तो 5 का पेयर 4 से किस तरीके से बन जाएगा। जबकि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 3, 5 को हमने 3 माना है, 5 को क्या माना है हमने, 3rd माना है, 5 को हमने 3rd माना है ना, और इसको क्या माना है, 2 माना है, 4 को क्या माना है, 2 माना है। तो छोटे से बड़े के बीच में तो हमारा पेयर बन जाता है, लेकिन बड़े से छोटे के बीच में हम लोग कैसे पेयर बना देंगे, इसलिए इसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। आया समझ। ऐसे ही दोस्तों ये 15 दे रखा है आपको, 15 का पेयर हमने 14 से बना दिया, और इसको हमने 7 माना है, इसको हमने 13 माना है। तो आप खुद सोचिए, पहले बड़ा आ रहा है, बड़े का पेयर छोटे से कैसे बना देंगे। छोटे का पेयर हम लोग बड़े से बना सकते हैं, लेकिन बड़े का पेयर छोटे से नहीं बनाते हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमने 3 पेयर नेगलेक्ट कर दिए, हमारा जो करेक्ट पेयर बचा वो एक ही पेयर बचा। तो ये क्या है, हमारा ई के साथ आई जो पेयर बनना है, ये हमारा सही पेयर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कौन सा पेयर लॉजिकली बनेगा, कौन सा पेयर लॉजिकली नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगा लीजिए। हमको इन बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। आया समझ। तो इस तरीके से हम लोग आंसर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग होमवर्क में करके लाइए। ये वही 1 मोर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और पेयर्स ऑफ लेटर आपको बताने हैं, और डिप्लोमेट आपको वर्ड दे रखा है, ऑर्डर में बताना है, यानी कि एक तरफ से ही आंसर देने हैं। मैं आपके लिए डिप्लोमेट के लिए नंबरिंग लिख देता हूँ, ठीक है, नंबरिंग मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 13 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और ये हमने सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सेकंड चैप्टर से नहीं बनते हैं, सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। तो कुछ क्वेश्चन जो स्टार मैंने बताया है, ये एक्सेप्शनल केस वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से आपको करना है, ठीक है। बाकी की ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, इसको ज़रूर ट्राई करें। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताना। तो वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने के दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।